हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड 4 सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। ऑप्शन दिया गया है 8 अप्रैल 1857, 31 मई 1857, 10 मई 1857, 1 जून 1857। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ये क्रांति की जो योजना थी 31 मई को पूरे देश में एक साथ शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह समय 10 मई से ही शुरू कर दिया गया था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31 मई निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, अगला है केशव चंद्र सेन, अगला है राजा राम मोहन राय, इसके बाद है गोविंद मोहन रानडे। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो ब्रह्म समाज की स्थापना है यह राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। कोलकाता में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सती प्रथा जैसी कुरीतियों, समाज में जो भी व्याप्त कुरीतियों से लड़ने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन दिया गया है दादा भाई नौरोजी, इसके बाद बेमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसके क्वेश्चन हम 2025 में जो क्वेश्चन आया था उसको करवा चुके हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बेमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी भी कहा जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना A.O. हुन द्वारा की गई थी और जिसके पहले अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा हुआ था, कहाँ पर हुआ था। देखिए, क्वेश्चन भी हमने करवा चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। गोरखपुर में हुआ था, लखनऊ में, कानपुर, जौनपुर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरा चौरी स्थान पर चौरा चौरी कांड हुआ था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था। इसके ऑप्शंस हैं जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। इसमें हमने पहले भी इसको बताए हैं कि 1929 में कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस के मतभेद की स्थिति होने के कारण 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखिए, धन निष्कासन सिद्धांत प्रतिपादन किया। बताइएगा इसका आंसर। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इनका नाम ढूंढिए कौन सा है। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्होंने ही धन निष्कासन सिद्धांत यानी कि
ड्रेन ऑफ वेल्थ में बताया कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत से धन को बाहर निकाल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, हरगोविंद खुराना। बताइएगा ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, हम इसको पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको बता चुके हैं कि विश्व में हरित क्रांति की का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, वहीं भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिन्होंने भारत में खाद्यान्न उत्पादन और कृषि की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? बताइएगा। पहला ऑप्शन है 18, अगला है 19, 20 मंडल, 21 मंडल। बताइएगा इसमें, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। देखिए, उत्तर प्रदेश में टोटल जिले 75 हैं और प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे 18 मंडल में विभाजित किया गया है। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? पहला है चना, सरसों, मूंग, मटर। खरीफ की फसल आप याद रखिएगा, ये फसल कब बोई जाती है? मानसून के आगमन के बाद, यानी कि जून के पहले सप्ताह से। तो कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं जून के पहले सप्ताह से? देखिए, चना तो रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है, मटर भी रबी फसल है, गेहूं के बारे में पता ही है आपको, तो रबी की फसल है। वहीं मूंग अरहर की दालें होती हैं, उनके लिए खरीफ की फसल, यानी कि धान की जब खेती होती है तब इनको बोया जाता है, इसलिए खरीफ की फसल क्या हो जाएगा? मूंग। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि, अवध, पूर्वांचल का। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, चरकुला भी, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, 2025 में आया था। यह चरकुला ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। ब्रजभूमि कहाँ? यानी कि मथुरा और के आसपास का क्षेत्र जो है आता है, ब्रजभूमि ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में। बताइए क्या है आंसर इसका? देखिए, कैगा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है कर्नाटक में है, और गुजरात में काकरापारा है, तमिलनाडु में कलपक्कम है, और उत्तर प्रदेश में नरोरा है परमाणु ऊर्जा केंद्र। इसको याद रखिएगा आप। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 5 जून, 16 सितंबर, 25 मार्च, 6 जनवरी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, 2025 में आया था। कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, वाराणसी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसको बताएं हमने, गौतम बुद्ध नगर है
सबसे साक्षर जिला उत्तर प्रदेश का। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बताइए इसका आंसर। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, जिसका वर्तमान नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 14। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका वर्तमान नाम 44, जो उसका पुराना नाम 7 था, वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। हमारा ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई। बताइए इसका ऑप्शन देखिए 2014, 2015, 2016, 2018। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, योजना आयोग का वर्तमान नाम नीति आयोग हो गया। इसका नाम कब परिवर्तित किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लखनऊ में किस महिला ने क्रांतिकारियों के विरुद्ध नेतृत्व किया था, क्रांतिकारियों के साथ नेतृत्व किया था। ऑप्शन देखिएगा बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या है आपका, रिपीट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लखनऊ राजा कुंवर सिंह संबंधित थे कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से, दिल्ली से। ये दोनों क्वेश्चन देखिए रिपीट है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राजा कुंवर कहाँ से संबंधित थे, जगदीशपुर यानी कि बिहार से संबंधित हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। ये भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं इसको। ऑप्शन दिया है 1870, अगला है 1872, 1875, 1880। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। आंसर हो जाएगा 1875। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना और समाज में सुधार लाना था। क्वेश्चन देखिएगा अगला। सत्यार्थ प्रकाश रचना है किसकी है, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। एक ऑप्शन कट गया है। और अगला इसका ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, 1922, 1924, 1928, 1930। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था
27 में हुआ था, नवंबर 1927। 28 में भारत आया था और अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित की गई थी और इसी रिपोर्ट में गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाने की बात कही गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1830। राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा है मिशन था किसका? बिपिन चंद्र पाल का, गोपाल कृष्ण गोखले का, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। बताइएगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय का। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। यह बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हीं का मानना था कि राष्ट्र मेरा धर्म है और जन मेरी सेवा मेरी पूजा है। तो आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देश बंधु कहे जाते थे। ऑप्शन है चित्तरंजन दास, अगला है मदन मोहन मालवीय, इसके बाद है सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, जिन्हें सीआर दास भी कहा जाता है। इन्हें देशबंधु यानी कि देश के लिए त्याग करने वाले व्यक्ति या देश का मित्र की उपाधि दी गई थी। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसको याद रखिएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, 2025 में ही आया था। पहला ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत, श्री राजगोपालाचारी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइए। देखिए पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और एक बात और याद रखिएगा कि इन्हें पहला गृह मंत्री भी बनाया गया था और साथ ही उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसम की दशाओं क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे। इसको बता चुके हैं तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और किसी स्थान पर लंबे समय नहीं कम समय तक में पाई जाने वाली मौसम की दशा को मानसून या मौसम कहते हैं। वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तन को मौसम कहते हैं। सुनामी घटना घटित हुई थी। देखिए ऑप्शन है 1999, 1901, 2004, 2005। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 2004, 26 दिसंबर 2004 को यह घटना घटित हुई थी। सबसे पहले इंडोनेशिया में भूकंप आया था। भूकंप आने के कारण बंगाल की खाड़ी में बहुत ज़्यादा बड़ी सुनामी आई थी, जिससे इंदिरा पॉइंट डूब गया था। यह घटना 2004 की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सीसा का, तांबा का, जस्ता का, एल्युमिनियम का। आंसर बताइएगा इसका। बॉक्साइट एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। और जो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा किस में भी पाया जाता है? बॉक्साइट में। कोलार की खाने का संबंध किस धातु के उत्पादन से है? ऑप्शन दिया गया है सोना, कोयला, लोहा, तांबा। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। KGF किसके लिए प्रसिद्ध है? जो मूवी आई थी उसमें क्या दिखाया गया था? अधिकतर किसका खनन ज़्यादा होता था? सोने का। कोलार गोल्ड फील्ड KGF, उसका नाम ही यही है। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार। बताइएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर।
देखिए, वर्तमान में तो चीनी उत्पादन में तो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य आगे है, लेकिन मिलों की संख्या में महाराष्ट्र आगे है। इसका मुख्य कारण वहाँ पर सहकारी समितियाँ अधिक रूप से कार्यरत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में और रोम में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय अमेरिका के किस में है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग, लघु उद्योग। कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग, लघु उद्योग। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग है। हथकरघा उद्योग एक कुटीर उद्योग है, क्योंकि इसमें बहुत कम श्रम और पूंजी की लागत कम लगता है तथा परिवार के सदस्य एक साथ ही काम चलाने वाले कपड़े बुनने का काम करते हैं। बाकी इसके और क्वेश्चन बचे हैं 30 लगभग, उसको हम अगले वीडियो में करवा देंगे। वीडियो हमारा देखने के लिए धन्यवाद।